पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कल पूरे दिन आप लोगों ने बंदरबाट करते हुए गोदी मीडिया को देखा होगा। वही गोदी मीडिया जो कभी गाड़ी के नीचे लेटता हुआ नजर आ रहा था, कभी गाड़ी की छत पर बैठता हुआ रिपोर्टिंग करता हुआ नजर आ रहा था। 900 मीटर का सफर उत्तर प्रदेश से गई हुई 150 गाड़ियों का करना था, पर 2000 का काफिला गाड़ियों का वहां पहुंचा हुआ था। क्योंकि बात मुख्तार अंसारी की हो रही थी। मुख्तार अंसारी ने कब क्या खाया, क्या नहीं खाया, क्या शौचालय गए या नहीं गए, पूरे दिन यही अपडेट मीडिया चैनलों में चलती रही। क्योंकि एक जो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही थी उसे छुपाना था, और उस खबर को छुपाने के लिए मुख्तार अंसारी का सहारा लिया जा रहा था कि इस टाइम रोपड़ जेल से बांद्रा जेल पहुंचेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कितने देर गाड़ी काफिले के रास्ते में रुकी, कितनी देर नहीं रुकी, ये सारी अपडेट मीडिया के पास थी। वही उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर मुख्तार अंसारी पर पूरे दिन फोकस चलता रहा। पर कल जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आया उस पर कहीं मीडिया में चर्चा नहीं की गई, क्योंकि गोदी मीडिया द्वारा जो खबर छुपाई जा रही थी उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा योगी सरकार को एक तगड़ा झटका लगा, करारी फटकार लगी। जो एनएसए के नाम पर उत्तर प्रदेश में चल रहा है, एनएसए के नाम पर जिन लोगों के ऊपर गंभीर धाराएं लगाई गई, उनको लेकर के एक बड़ा फैसला कल कोर्ट ने लिया, और कोर्ट ने योगी सरकार को करारी फटकार भी लगाई है। आखिरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्या कुछ हुआ है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार द्वारा 120 में से 94 मामलों में लगाए गए एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के इस्तेमाल को गलत ठहराते हुए आदेशों को रद्द कर दिया है। 32 मामलों में तो याचिकाकर्ताओं की तुरंत रिहाई के आदेश भी दे दिए गए हैं। कोर्ट तलक टिप्पणी करते हुए कहा कि जिला अधिकारियों के आदेश से ऐसा लगता है कि इसमें दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार जनवरी 2018 और 2020 के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने 120 मामलों में एनएसए के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को हिरासत में लिया था। इन मामलों की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पाया कि विभिन्न क्षेत्रों में हुई एफआईआर में पुलिस अधिकारियों ने अहम जानकारियों को कट और पेस्ट किया। अभियुक्तों को नियत प्रक्रिया से वंचित रखा गया और जमानत रोकने के लिए एनएसए कानून का बार बार उपयोग किया गया। जिन प्रकरणों में एनएसए लगा उनमें 41 मामले गौवध के हैं। इनमें सभी आरोपी अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने इन पर गौ हत्या के आरोपों में एफआईआर के आधार पर हिरासत के आदेश दिए थे। इनमें से 30 मामलों में उच्च न्यायालय ने एनएसए लागू करने के आदेश को रद्द कर दिया और याचिकाकर्ताओं की रिहाई के आदेश दिए। 11 मामलों में एक को छोड़कर कोर्ट ने आरोपियों की हिरासत को बरकरार रखा। गौवध के लगभग सभी मामलों के विभिन्न जिला अधिकारियों ने एक दूसरे की नकल की। सभी के एक ही बयान है। कहा गया कि एनएसए इसलिए लगाया गया क्योंकि आरोपी जमानत की प्रक्रिया अपना रहे थे। यदि आरोपी जेल से बाहर आ गए तो वे फिर से ऐसी गतिविधियों में लिप्त हो जाएंगे। 9 मामलों में एनएसए को एफआईआर के आधार पर लागू किया गया था, जिसमें एक मुखबिर द्वारा दी गई सूचना को आधार बनाया गया। कहा गया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस गौ हत्या मामले में कार्रवाई करने वाली है। 13 मामलों में एनएसए ऐसी एफआईआर के आधार पर लगी जिसमें दावा किया गया था कि खुले खेत में गौ हत्या की गई। 9 मामलों में डीएम ने ऐसी एफआईआर पर एनएसए लगाया जिसमें कहा गया कि गौ हत्या कथित तौर पर एक निजी आवास की 4 दीवारी में हुई थी, और 5 में कहा गया कि गौ हत्या कथित तौर पर एक दुकान के बाहर हुई थी। कथित गौ हत्या से जुड़े मामलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की 2 जजों की 10 बेंच ने 41 फैसले दिए, जिसमें 16 जज शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि एनएसए में जो 94 केसेस थे उसे वापस ले लिया है 120 में से, और 120 जो केसेस वापस लिए हैं उनमें से 32 मुस्लिमों को रिहा करने का ऑर्डर भी दिया गया है कोर्ट द्वारा, क्योंकि उनके ऊपर जो एनएसए लगाया गया
वो एनएसए लगाया गया था गौ हत्या के नाम पर, क्योंकि योगी सरकार तो एक कड़ा कानून लेकर के आई है जिसमें एक ही स्क्रिप्ट पर जिला अधिकारियों ने, एसडीएम ने, तमाम पुलिस अफसरों ने एक ही पैटर्न पर काम किया गया और एक ही स्क्रिप्ट पर काम किया गया, जिसमें यह कहा गया कि खुले खेत में गौ हत्या कर रहे थे, अपने घर के बाहर सड़क पर कर रहे थे, एक सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना चाहते थे, इसलिए इनके ऊपर एनएसए लगाया गया। आखिरकार ये उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है, जिसके ऊपर संज्ञान लिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और संज्ञान लेने के बाद जो किरकिरी योगी सरकार की हुई है उस पर अब चर्चा होने का विषय है। इस पर बात की जाएगी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को लेकर के क्या कुछ कहा है, एक बार इस पर भी नजर डालते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चेयरमैन ओएम सलाम ने उत्तर प्रदेश में काले कानूनों के बेतहाशा दुरुपयोग पर अपनी गहरी चिंता जताई है। एक हालिया रिपोर्टों से पता चला है कि यूपी पुलिस ने कई मामलों में निर्दोष मुसलमानों के खिलाफ खतरनाक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए का इस्तेमाल किया, जिनमें अधिकतर मामले गौ हत्या से जुड़े हैं। जनवरी 2018 से दिसंबर 2020 तक केवल 2 वर्षों में एनएसए के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन की चुनौती देते हुए दायर की गई हैबियस कॉर्पस की 120 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। 94 मामलों में अदालत ने 32 जिलों के डीएम के आदेशों को खारिज करते हुए हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने का आदेश दिया है। लोगों को जमानत ना मिल पाए इसलिए एनएसए का दुरुपयोग किया गया। सभी डीएम ने शायद ही पुलिस के आरोपों को परखा है और अधिकतर मामलों में पुलिस की बातों को मान लिया गया है। इस तरह से मुसलमानों को निशाना बनाया गया है और मुस्लिम छात्रों, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को इससे भी ज्यादा दमनकारी तरीके से निशाना बनाया गया है। उन पर सिर्फ इस कारण यूएपीए लगाकर उनके साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव किया गया क्योंकि उन्होंने सरकारी नीतियों पर सवाल उठाया है। सिद्दीक कप्पन और कैंपस फ्रंट के पदाधिकारियों के खिलाफ पेश की गई 5000 पेज की चार्जशीट भी इसी का हिस्सा है। उन्हें सिर्फ हाथरस बलात्कार पीड़ित के परिवार से मुलाकात की कोशिश की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया था। यह मुकदमा इस बात का खुला उदाहरण है कि यूपी सरकार अपनी विरोध की आखिरी आवाज को भी खत्म करने की कैसी साजिश कर रही है। पॉपुलर फ्रंट निर्दोष लोगों के खिलाफ खतरनाक सुरक्षा कानूनों की बेतहाशा दुरुपयोग पर अपनी गहरी चिंता जताता है। संगठन राज्य की अदालत से अपील करता है कि वे आपराधिक न्याय प्रणाली से इन कार पर संज्ञान ले और राज्य में गिरफ्तार किए गए हर नागरिक के नागरिक अधिकारों को और अदालती कार्रवाइयों को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। दोस्तों, आपने देखा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने साफ तौर पर कहा कि सिर्फ जो 32 मुसलमानों को रिहा किया गया है गौ हत्या के नाम पर, जिनके ऊपर एनएसए लगाए गए थे सिर्फ इसलिए कि वो जमानत पर बाहर ना आ सके। इसी के साथ साथ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का ध्यान उस ओर भी खींचा जहां सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे लोगों का दमनकारी नीति से दमन किया जा रहा है, उनका गला घोटा जा रहा है, जिसमें छात्र भी हैं, पत्रकार भी हैं और साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। इसके ऊपर जल्द से जल्द इलाहाबाद हाई कोर्ट को संज्ञान लेने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने अपील की है और योगी सरकार को आईना दिखाने का काम किया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। आगे आने वाले केसेस में क्या कुछ होगा, क्या नहीं होगा, इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ जुड़ता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।